दास कर जोरे बस हो राम सिया मानस मोरे। तुलसी बाबा ने एक ही बार में मांग लिए कि सभी लोग मिलकर के वरदान दे दो कि हमने जो रामचरितमानस लिखा है इसमें हमारे राम जी पूरे परिवार के साथ हमेशा विराजमान रहे। भले राजा रामचंद्र भगवान की। सनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज, सनकादिक ऋषियों ने कहा यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतांगतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। आने वाला जो युग होगा वह घनघोर कलयुग होगा। यह घोरे कलो प्रायो, कलयुग के प्राणी कैसे रहेंगे? जीवश्चा सुरतांगतः, कलयुग के जो जीव रहेंगे, जो प्राणी रहेंगे, वो असुरी चरित्र को अपना लेगा। अच्छा, तो असुरी चरित्र है क्या? मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, माता पिता की सेवा नहीं करना, समाज की सेवा नहीं करना, किसी कन्या के साथ और इसमें सहयोग नहीं करना, इत्यादि। आप समझ लीजिए, आज घर घर में आप जान देखिए, पति पत्नी में कभी बनता ही नहीं, कभी पिता पुत्र में लड़ाई, कई भाई भाई में लड़ाई, कोई ना कोई परिवार में किसी न किसी से लड़ रहा, कभी पति पत्नी में लड़ाई, कभी पिता पुत्र में लड़ाई, कभी भाई भाई में लड़ाई, कभी बाहर वालों से लड़ाई, कभी गांव वालों से लड़ाई, हर एक जगह लड़ाई ही लड़ाई। क्लेश क्रांतस्य तस्यैव, जब आने वाला जो युग होगा वह घनघोर कलयुग होगा। अब कलयुग के प्राणी क्या करेंगे? असुरी चरित्र को अपना लेंगे, और जब असुरी चरित्र अपना लेंगे तो क्या होगा? क्लेश होगा, घर में क्लेश होगा। महाराज फलाना आदमी बीमार है, फलाना का बेटा नहीं हो रहा है, फलाना का शादी नहीं हो रहा है, फलाना की ये हो रहा है, महाराज हमको ये बीमारी पकड़ ली है, डॉक्टर के पास भागो, ज्योतिषाचार्य पंडित जी के पास भागो। भगते भगते जीवन निकल गया, कोई कुछ नहीं कर पाया, जीवन समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? आसुरी चरित्र जो आपने अपना लिया है, इससे द्वेष करना, चुगली करना, यही आसुरी चरित्र है। मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, ये पटा काम करेंगे तो फिर कहां फुर्सत मिलेगा आपको ये सब चीजों से? सभी लोग दुखी रहेंगे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, घुटना में दर्द है, शरीर कमजोर है, बीमारी है, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है, मानसिक पीड़ा है। क्या मानसिक पीड़ा है? मेरा पुत्र होनहार है, बड़ा होगा, धूमधाम से शादी करेंगे, घर में पोता होगा, लल्ला आएगा, कितना आनंद आएगा। लेकिन पुत्र बड़ा हुआ और बाहर गया और नौकरानी को ही लेकर के उड़ गया, शादी कर लिया। पिता ने क्या सोचा था, क्या हो गया? हमने सोचा था कि फलाने जगह पर फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन लग नहीं पाई। फलाने की जमीन खरीद लेंगे, लेकिन खरीद नहीं पाया। आने की कोई तन से अगर सुखी है तो मन से सुखी नहीं है, और कोई तन से दुखी है तब तक मन से कोई सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहता उदास, कोई धन के लिए दुखी है, धन नहीं मेरे पास, ये करते ये करते, कोई ना कोई कारण से वो दुखी है। संसार में किसी को भी पूछ लीजिए, वो यही बताएगा भैया हम इस चीज से परेशान हैं। चाहे कोई भी हो, किसी को भी पूछ लीजिए, कोई ना कोई दुख की बात जरूर होगी उसके पास। कोई तन दुखी, कोई मन
दुखी, कोई धन भी न रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भैया सुखी वही है, सुख उसी के पास है, आनंद उसी के पास है जो भगवान के चरणों से प्रेम है। मैंने कल निवेदन किया था कि मुक्ति बाद ही आनंद है, यानी कि जमीन लेनी है, जमीन रूपी कांटा चुभ गया हृदय में, और जब वो कांटा निकल गया तो मुक्त हो गए हम, और जब मुक्त हो गए तो आनंद आया कि नहीं? आनंद आ गया। उसी तरह इच्छा को त्याग कर देना ही मुक्ति है, और मुक्ति के बाद ही आनंद है। मेरे प्यारे सज्जनों, सुखी तो राम के दास ही है, तो क्या महाराज संत महात्मा बन जाए? क्या शादी नहीं करें? ना ना, भागवत में लिखा है, गृहस्था सरसोलो के पुत्र पाउत समझता। गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है, सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे अच्छा आश्रम है, सबसे सुंदर अगर कोई आश्रम है तो वह गृहस्थ आश्रम। तो महाराज राम जी का दास कैसे बने? अरे भैया, संसार में रह करके भी संसार से परे रहो, राम जी की सेवा करो, हमेशा राम जी के चिंतन करते रहो, राधे रानी का गुणगान करते रहो। सुखी राम के दास, सुखी तो वही है जो राम जी की सेवा करता है, राम जी से प्रेम करता है। मेरे प्यारे सज्जनों, आगे वर्णन आता है, मैंने वह भी कल निवेदन किया था, काल अव्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोतीरेण भासितम। मेरे प्यारे सज्जनों, अगर आसुरी चरित्र आ गया है घर में, हम दुखी में पड़े हैं, तो उस दुख से बचने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है। और सुख चाहिए तो राम जी की सेवा कीजिए। और काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, मैंने निवेदन किया था कि काल जो है, काल रूपी अजगर अपना मुंह खोल के बैठा है, उसके मुख में हम सभी लोग बैठे हैं। जिस दिन काल रूपी अजगर अपना मुंह बंद कर देगा, उसी दिन क्या होगा? राम नाम सत्य है, 4 लोग उठाएंगे, श्मशान घाट में जला दिया जाएगा। मेरे प्यारे सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है, हम लोगों के ऊपर परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा है। ये श्रीमद् भागवत जो है सो एक कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अभी हम महात्म में चल रहे हैं। ये जो श्रीमद् भागवत है, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गला हुआ फल है, ये पूरा पक चुका है, रस लपालप भरा हुआ है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादम व्रतव्रतस्मृतम। अच्छा, तो किसी संत ने कहा कि इसका ये जो फल है श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है, इसको कहा पिबत भागवतम, पीने के लिए बोला गया है। तो किसी ने कहा कि महाराज फल खाया जाता है कि पिया जाता है? बोला कि वो फल खाया जाता है जिसमें गुठली हो, छिलका हो। इसमें ना गुठली है ना छिलका है, इसमें तो रस ही रस भरा है। पिबत भागवतम। तो महाराज हम कैसे समझे कि ये पका हुआ फल खट्टा है कि मीठा है? कोई फल एकदम पूरा पक जाता है, लेकिन खाओ तो भयंकर खट्टा लगता है। लेकिन हम कैसे समझे कि ये फल मीठा है? तो भैया मीठा इसलिए कहना पड़ रहा है, इसलिए ये मीठा है क्योंकि जिस फल में तोता अपना चोंच मार दे, वो फल निश्चित पका हुआ रहता है कि नहीं रहता है? जिस फल में तोता चोंच मार देता है, वो फल पका हुआ रहता है, निश्चित है, गारंटी है। उसी तरह ये कल्प वृक्ष का जो फल है ना, इस फल में तोता का मुख लग चुका है। और वो तोता कौन है? श्री सुखदेव भगवान। बोल श्री सुखदेव भगवान की। तो भैया इतना पका हुआ फल आपके सामने रखा हुआ है, कोई गुठली छिलका नहीं है,
खूब पीजिए, कितना पीना है? मुहुरहो रसिका भो विभाव कहा, इसको बार बार पियो, जितना बार पियोगे उतना आनंद आएगा। महाराज कितना पिए? कुछ दिन पहले बद्रिया में पिया था, कुछ दिन पहले लीलासमर में पिया था, कुछ दिन पहले दिल्ली में सुना था, कुछ दिन पहले गिरिडीह में सुना था, कुछ दिन पहले वृंदावन में ये कथा सुनी थी। अब कितना सुने? तो वेद व्यास जी ने लिख दिए, कहे अंतिम लाइन में मुहुरहो रसिका भूमि भाव कहा। मुहुरहो मतलब बार बार, एक बार नहीं बार बार पियो, जितना बार पियोगे उतना बार आनंद आएगा। लेकिन जिसने कह दिया कि अब कितना सुने, समझ लेना चाहिए कि अभी तक तुमने सुना नहीं है, इसलिए कह रहे हो कि अब कितना सुने। कथा जब अच्छी नहीं लगने लगे, सत्संग अच्छा ना लगने लगे, माता पिता की सेवा अच्छी ना लगने लगे, समाज की सेवा करना अच्छा ना लगने लगे, तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जा। पूर्व जन्म का पाप उदय लेगा जब आपको कथा अच्छी नहीं लगने लगेगी, सत्संग अच्छा नहीं लगने लगेगा, माता पिता की सेवा अच्छी नहीं लगने लगेगी, तो समझ लेना कि पूर्व जन्म का पाप उदय ले लिया है, जो इस जन्म में अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ज्वर की जोर से भूख विदा हो जाए। जब बुखार आता है तो भूख विदागरी ले लेती है, उसी तरह जब पाप आता है ना तो फिर ये सब अच्छी नहीं लगने लगती है। लेकिन जब आपको कथा में मन लग जाए, कथा अच्छी लगने लगे, सत्संग में जाना अच्छा लगने लगे, माता पिता की सेवा करना अच्छा लगने लगे, तो समझ लेना कि पूर्व जन्म का पुण्य ही उदय ले लिया है। और सच में हम सभी लोगों को पूर्व जन्म का जो पुण्य था उदय ले चुका है। मैंने निवेदन किया था कि इस पृथ्वी में 7 द्वीप है, 7 द्वीप में सबसे महान द्वीप है तो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, 9 वर्ष में सबसे ज्यादा महान वर्ष है तो भारत वर्ष है। झारखंड राज्य में गिरिडीह जिला में झारखंडी नाथ के गोद में बैठ करके, भगवान कृष्ण के सामने बैठ करके अगर हम कथा सुन रहे हैं तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है? कोई नहीं। मेरे प्यारे सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत की कथा आप जो सुन रहे हैं ना, इस कथा को सुनने के लिए देवता लोग तरसते हैं। आप कहेंगे महाराज प्रमाण को ये है, प्रमाण मानते हैं। हाँ प्रमाण है, आपको प्रमाण देता हूं। जब राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसने का जब श्राप मिला तो सुखदेव जी सुनाने के लिए आए श्रीमद् भागवत। जब देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं, वैसे ही क्यों सुनाने जा रहे हैं? क्योंकि 7वें दिन राजा परीक्षित मरने वाला है, श्राप मिला है। तो एक काम करते हैं, देवता लोग एक घड़ा लिया, उसमें अमृत लपालप भरा हुआ था। सारे देवता वहां से स्वर्ग से चले और आए धराधाम पे, कहाँ? नैमिषारण्य क्षेत्र में। और सुखदेव जी महाराज के सामने खड़े हो गए और बोले सुखदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, जो स्वार्थी लोग होता है ना, अगर आपसे कुछ लेने का रहेगा ना तो आपका बहुत जयकारा लगाना, आपकी जय हो, जय हो। आह क्या बात है, आपका क्या कहना, आपका तो नाम चारों दिशा में है। क्यों इस तरह कह रहे हैं? क्योंकि आपसे कुछ लेना है, स्वार्थ है। बंगाली में कहावत है, अति भक्ति चोरे लखन। कोई ज्यादा अगर आपसे प्रेम दिखावे तो समझ लीजिए कि कुछ ये लेने वाला है, कुछ मांगने वाला है। अगर आपकी ज्यादा जय जयकार करने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ काम है इसको मुझसे। मेरे प्यारे सज्जनों, देवताओं ने कहा महाराज राजा परीक्षित को, ये राजा धर्मात्मा राजा हैं, इनको ये मर जाएंगे तो फिर सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ यहाँ से लेना था उनको। महाराज चिंता मत कीजिए, राजा परीक्षित को बिल्कुल नहीं मरने देंगे। ये दुख हम प्रजा को नहीं देखने देंगे।
हमने अमृत लाया है, ये राजा परीक्षित को पिला देंगे और इनको अमर कर देंगे ताकि ये जीवित रहे, इनको मरने नहीं देंगे। तो सुखदेव जी ने कहा देवता लोग इतना जल्दी प्रसन्न क्यों हो गए, इतना जल्दी तो होते नहीं है, और आज करें अमृत देकर के इनको अमर कर देंगे, तो इतना ये तो हो नहीं सकता है। तो सुखदेव जी ने कहा अच्छा ठीक है आप अमर कर देंगे, लेकिन इसके बदले में क्या चाहते हो? तो देवताओं ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं चाहते, थोड़ा सा एक ही चाहता है, थोड़ा सा। बोले थोड़ा में ही बहुत बड़ा होगा, बताओ। तो बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज जो आप भागवत जो है इनको जो सुन